कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। बार बार हम कहते हैं कि इसने दुख दिया होगा, नहीं। कोई हम यदि किसी के द्वारा यदि हमसे दुख मिल रहा है तो किसी से हम सुख लीजिए। कोई अपना सुख दे सकता है क्या? जब कोई अपना सुख नहीं दे सकता तो कैसे कोई किसी को दुख दे सकता है? और हर आदमी सोचता है कि हमने कौन सा ऐसा गंदा कर्म किया जिसके कारण आज हम इतने दुखी हैं। ध्यान से सुनिएगा, हर आदमी सोचता है। पति का अनुकूल मिलना यह भी पहले जन्म का कोई शुभ कर्म, पत्नी का अनुकूल मिलना यह भी कोई पूर्व जन्म का शुभ कर्म, पति पत्नी में आपस में ना बनना कोई बुरा कर्म पूर्व जन्म में किया होगा जो आज आपस में नहीं बन पा रहे। पति का समाप्त हो जाना कर्म पूर्व जन्म का, पत्नी का समाप्त हो जाना पूर्व जन्म का कर्म, अच्छी संतान मिल गई वो भी हमारा पूर्व जन्म का कर्म, और यदि संतान बिगड़ गई वो भी हमारा ही कर्म है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसके द्वारा हमें दुख मिला है। जो हम इस जन्म में कर्म करेंगे अगले जन्म में हमें वो भोगना पड़ेगा। अरे भैया, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। अब हर आदमी फल चाहता है, कर्म कोई अच्छा करना ही नहीं चाहता। साथ में कुछ नहीं जाता, साथ में जाता है तो कर्म। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है, और कर्म का परिणाम तो सभी को भोगना पड़ता है। मां जनक सुता जानकी ने एक तोते को पिंजरे में कैद किया था तो लंका में कैद होना पड़ा। ये कर्म है। जैसे एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहते थे, राज्य किया करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। तो राजा से प्रजा सारी सुखी थी। अब राजा ने सोचा कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कुछ अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो राजा ने शिल्पकार को बुलाकर के सुंदर मंदिर का निर्माण किया, और उस मंदिर की सेवा, ध्यान से सुनना कथा को, उस कर्म के बारे में बता रहे हैं। उस मंदिर की सेवा के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त किया गया। ब्राह्मण पूजा करने लगे। अब पंडित जी संतोषी थे। पंडित जी ने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, ज्यादा बोलने वाले नहीं थे, मीठा बोलते थे, कभी कोई अपराध नहीं किया। परंतु जो राजा था, राजा का एक बेटा था। अब जैसे राजा का बेटा बड़ा हुआ, राजा ने अपने बेटे का विवाह किया। राजा ने अपने बेटे का विवाह किया। अब आज राजा का बेटे के विवाह भी हो गया। क्या हुआ? अब जैसे रात्रि विश्राम करने लगे, तो रात्रि विश्राम करते ही राजा के बेटे को नींद आ गई, परंतु पुत्र वधू को नींद नहीं आ रही। आज पुत्र वधू नहीं नींद ही नहीं आ रही। क्या? जब जैसे ही सोने लगती है तो सामने दीवार से कुछ प्रकाश सा निकल रहा है। अब जैसी नींद नहीं आई तो उठ गई। पुत्रवधू जैसी उठी, दीवार के पास गई। दीवार के पास क्या देखा कि मयान में तलवार थी। जैसे ही तलवार को मयान से बाहर निकाला, हाथ, इतना प्रकाश उस तलवार से निकला, हाथ से तलवार छूट गई। जहां उसका पति सो रहा था, वो तलवार जाकर के उसकी गर्दन पर पड़ी। राजा के पुत्र के गर्दन कट गई, राजा का पुत्र मर गया। कितने दुख की बात है। आज किसी का विवाह हो और उस पुत्र वधू के हाथ अपने पति की हत्या हो जाए, पहले दिन ही विधवा बन जाए, तो वैधव्य जीवन कितना दुखदायक होता है पूरी जिंदगी के लिए। कितना दुख होता है। क्या हुआ कि अब वो बहुत डर गई, बहुत सोचने लगी, यदि मेरे बारे में पता चला तो राजा मुझे प्राण दंड देगा।
प्राण दंड यदि मुझे मिला तो राजा की बहू ने क्या किया कि तलवार निकाली, उसी तलवार से अपने पतिदेव के काट काट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, एक बोरे में बंद कर दिए और बोरा बांध करके पीछे फुलवाड़ी में तुलसावाड़ी में डाल दिया। मन में सोचने लगी, जब पंडित जी सुबह फूल निकालने आते हैं, तुलसा उतारने आते हैं, तो ये सारी घटना पंडित जी के ऊपर जाएगी। और जो अपराधी होता है वो अपने को सत्य करने के लिए कितने वो प्रयास करता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। कितने प्रयास वो करता है। तो क्या हुआ, पंडित जी सुबह आए, पंडित जी जैसे ही फूल निकाल रहे थे, पुष्प निकालने के लिए फुलवाड़ी में गए, तब तक राजा की बहू भी आ गई। राजा की बहू ने क्या देखा कि पास में वहां पर बोरे से रक्त प्रवाह हो रहा था। तो जैसी बोरा खोल करके देखा, क्या देखा कि पतिदेव की हत्या। जोर से चिल्ला पड़ी, अरे इस पंडित ने राजा के बेटे की हत्या कर दी, इस पंडित ने राजा के बेटे की हत्या कर दी, इस पंडित ने राजा के बेटे की हत्या कर दी। सारा नगर गांव इकट्ठा हो गया। सभी ने पंडित को भला बुरा कहा, पंडित को पकड़ा गया और राज दरबार में उपस्थित किया गया। अब राजा सोचने लगे कि इस पंडित ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चीटा चीटी भी नहीं मारा, कभी किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ, आखिरकार इसने मेरे बेटे की हत्या कैसे कर दी। निर्णय निकला, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र की हत्या की है उस हाथ को काट दिया जाए। राज दरबार में राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण का एक हाथ काट दिया गया और अपने नगर से निष्कासित किया गया। अब कटे हुए हाथ से ब्राह्मण निकल पड़े। चलते चलते अपने गुरुजी के पास आए, गुरुदेव प्रणाम किया, आओ बेटा बैठो। बैठाया, क्या पूछना चाहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, गुरुजी आप मुझे ये बताइए, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा जिससे आज राज दरबार में मेरा हाथ काट दिया गया। गुरुजी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया, चीटा चीटी भी चरण के नीचे नहीं आया। आखिरकार आप बताइए कि मुझे किस कर्म का दंड मिला। गुरुजी ने कहा, जाओ वाराणसी काशी जाओ, वहां पर मेरे एक गुरुजी है, एक घाट है जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। क्या नाम है? मणिकर्णिका घाट। वहां पर मेरे गुरुजी रहते हैं, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हैं, वही आपको आपका कर्म बता सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, चल पड़े पंडित जी। पहुंच गए वाराणसी काशी। काशी में पहुंच करके पता किया, मणिकर्णिका घाट पहुंचे। अब जैसी आश्रम आए, आश्रम में जाकर के जैसे ही दरवाजा खटखटाया, गुरुदेव गुरुदेव। अब गुरुजी नहीं आए, गुरु माता आ गई। कहा, कौन है? हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बताया, अपने बारे में परिचय दिया, पूछा, मैं गुरुजी से मिलने आया हूं, कहाँ है गुरुजी? गुरु माता ने जैसे ही सुना चिल्ला पड़ी, अरे तेरा गुरु सुबह निकल जाता है, शाम को लौट करके आता है, ना जाने वो कहां मरा रहता तेरा गुरु। अब जैसे ही सुना, पंडित जी लौट कर गए आगे। शाम का वक्त, फिर पंडित जी फिर पहुंच गए गुरु जी के पास। फिर दरवाजा खटखटाया, गुरुदेव गुरुदेव। अब इस बार गुरु माता नहीं, गुरु जी आए। कौन है बेटा? अपना परिचय दिया, कहा, आओ अंदर आओ। गुरुजी ने अंदर आने को कहा, पंडित जी अंदर आए, आसन दिया, आसन पर ब्राह्मण को विराजमान किया, जलपान करवाया। हाथ जोड़ करके पंडित जी ने निवेदन किया। एक हाथ तो था नहीं, एक हाथ हृदय में रख करके निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं आया हूं आज आपके पास अपना कर्म जानने के लिए। आखिरकार मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि मेरा हाथ काट दिया गया। परंतु गुरुजी, अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा,
पहले मेरे मन में आपके कर्म जानने की इच्छा है। गुरुजी, मैं जब सुबह आया था, आप घर पे नहीं थे, गुरु माता मिले, परंतु जैसे ही आपके बारे में परिचय मैंने जाना तो माता ने इतनी गालियां आपको दी। गुरुजी, अपना कर्म मैं बाद में जानूंगा, पहले आप अपना कर्म बताइए कि आपको ऐसी पत्नी कैसे मिली। इतनी गालियां दी, उससे तो सहन नहीं हुई। गुरुजी प्रसन्न हुए, वाह बेटा, आज तक जो भी मेरे पास आए सब अपना कर्म जानने के लिए आए। आज कोई ऐसा आया मेरे पास जिसने मेरा कर्म जानने की इच्छा तो जागृत की। सुन, पूर्व जन्म में मैं था कौवा, क्या था, और मेरी जो ये पत्नी है ये थी गधी। क्या थी, ध्यान से सुनना, मैं कौवा था और मेरी जो ये पत्नी है वो गधी थी। अब ये किसी मालिक के घर में रहती थी तो इसका मालिक क्या करता था, इसके ऊपर खूब बोझा लादता था। अब बोझा लादने से इतने इसके घाव इतने पीठ में पड़ गए कि मैंने जब देखा, मैं कौवा था, जैसे मुझे उस गधी के घाव दिखाई दिए, मैंने अपनी चोंच से उसकी पीठ पर बैठता, इसके घाव को कुरेदता रहता। मुझे तो बड़ा मजा आता, इसे पीड़ा बहुत होती, उछलती कूदती, मुझसे बचती, परंतु मैं मुझे वो गधी दिखती थी, उसकी पीठ पर बैठ करके घाव को कुरेदता था। एक दिन वही गधी मेरी आंखों से बच करके जैसे ही हरिद्वार पहुंची, बहुत समय तक मैंने ढूंढा, कोई भी बहुत समय तक नहीं मिली। ढूंढते एक दिन मैं भी हरिद्वार पहुंच गया। जैसे ही वो मुझे गधी दिखाई दी, मैं बड़ा खुश हुआ। फिर मैं उसकी पीठ पर बैठा, फिर मैंने अपनी चोंच से उसके घाव को कुरेदा। वो गधी मुझसे दुखी होकर के जैसे उसने गंगा में छलांग लगाई, गंगा में छलांग लगाते ही उसका प्राणांत हो गया। पीठ पर मैं था, मेरा भी साथ में ही अंत हो गया। पूर्व जन्म में जो गधी थी, इस जन्म में वही मेरी पत्नी बनी। पूर्व जन्म में मैं कौवा था, मैं उसका पति बना। अरे पहले मैंने अपनी चोंच से इसके घाव को कुरेदा था, आज ये पत्नी बन करके आई है। सुबह से शाम तक मुझे इतनी गालियां सुनाती है, इतनी गालियां सुनाती। ये सब पूर्व जन्म का कर्म है। पहले कौवे ने चोंच से कुरेदा घाव को, आज पत्नी बनकर के आई तो सुबह से शाम तक पंडित जी गालियां सुनते। अच्छा महाराज, आपका कर्म जान लिया, अब आप मेरा कर्म बताइए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का अपमान नहीं किया, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं दिया। आखिरकार आप हमें बताइए कि मेरा हाथ क्यों काट दिया गया। गुरुदेव कहते हैं, सुन, तू पूर्व जन्म में एक महात्मा था, सन्यासी था और मौनी बाबा था। तूने संकल्प लिया था कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तू एक जंगल में जाकर के तपस्वी था, तपस्या करता था। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ कि एक कसाई गाय को पकड़ करके ले जा रहा था काटने के लिए, और उस कसाई के हाथ से जैसे ही गैया छूट गई, गैया ने दौड़ लगाई अपनी रक्षा करने के लिए। अब तू जंगल में था, उस कसाई ने तुझसे पूछा कि मेरी गैया को तूने कहीं देखा है। अब तू मौनी बाबा था, तूने झूठ ना बोलने का संकल्प लिया था, तो तूने मुख से तो नहीं बोला, हाथ से तूने इशारा किया। हाथ से तूने इशारा किया, जिस हाथ से तूने इशारा किया वही हाथ आज तेरा राज दरबार में काट दिया गया। और जो पूर्व जन्म में गौ माता थी, कसाई पकड़ने जा रहा था, कसाई ने गौ माता को पकड़ा, कसाई ने गौ माता का वध भी कर दिया। वही गौ माता पूर्व जन्म की इस जन्म में राजा की पुत्र वधू बन करके आई।
और जो कसाई था वो राजा का बेटा बन करके आया। उसी कसाई ने पूर्व जन्म में गैया का वध किया था, वही पुत्र वधु बन करके आई, और पुत्र जो था वो कसाई बन करके पहले काटा गाय को। आज उस पुत्र वधु के हाथ से तलवार छूट करके राजा के बेटे के गर्दन पर पड़ी। तो आज ये सब कर्म का, आज उसकी भी मौत हो गई। जैसा हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है। कर्म तो भोग करके ही कटता है।